हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेस ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं पंजाब के एक खूबसूरत शहर हाफिजाबाद में, और जो तारीखी और खूबसूरत चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है इसी शहर का सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी रोमन कैथोलिक चर्च हाफिजाबाद। तो आइए इस दीदा ज़ेब चर्च का नज़ारा करते हैं। व्यूअर्स, यूं तो रोमन कैथोलिक प्रीस्ट पंजाब के इस हिस्से में 1920s की दहाई में आए, क्योंकि सांदल बार का ये हिस्सा मिशनरीज के लिए बड़ा अहम हिस्सा रहा है, जहां पे खिदमत के काम को उन्होंने यकीनी बनाया। सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी पैरिश 1954 में बाकायदा तौर पर पैरिश बना, और उसके साथ ही यहाँ पे उन्होंने एक स्कूल का भी अहतमाम किया, क्योंकि लोगों की रूहानी ज़रूरत के साथ साथ उनकी तालीमी ज़रूरत को भी पूरा करने के लिए रोमन कैथोलिक प्रीस्ट ने यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत स्कूल का भी आगाज़ किया। और इसके साथ साथ अगर आप इसकी मौजूदा बिल्डिंग देखें तो इसकी बिल्डिंग जब यहाँ पे पैरिश की बुनियाद रखी गई, इसकी ग्राउंड बहुत ही नाहमवार थी, और यहाँ के लोकल लोगों ने साथ मिलकर इस ज़मीन को हमवार भी किया और चर्च की तामीर में एक नुमायाँ किरदार भी अदा किया। अगर आप इस खूबसूरत चर्च बिल्डिंग के फसाड को देखें तो इसका फसाड इंतहाई खूबसूरत है, और उसमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट भी आपको बड़े वाज़े तौर पर दिखाई देगा, क्योंकि इसमें मस्जिद की तरह दो खूबसूरत मीनार भी हैं। उनकी खूबसूरती यह है कि उन मीनारों में पॉइंटेड आर्चेस भी बनाई गई हैं, जो कि 7 की तादाद में दोनों जानिब बनाई गई। और 7 का अदद हम जानते हैं कि क्रिश्चियन थियोलॉजी में 7 का अदद कामलियत का अदद समझा जाता है। उसके अलावा अगर आप इसके डॉम्स देखें, इनके डॉम्स के टॉप पर एक एम्प्टी क्रॉसेस भी इरेक्ट की गई हैं। उसके अलावा अगर आप इसके फसाड पे देखें, इसके फ्रंटल डोर पे एक पॉइंटेड आर्च भी बनाई गई है, और इसका फसाड आपको यहाँ के लोकल कंस्ट्रक्शन को भी नुमाया तौर पर दिखाएगा। अगर आप इसके एरियल व्यू से इसका जायज़ा लें तो आपको नॉन क्रॉसिंग फॉर्म में ये चर्च दिखाई देगा, जिसका कि रेक्टेंगुलर इसका फॉर्मेशन है। अगर इसकी आप एरियल जिस तरह के बाकी चर्चेज आप देखते हैं ईस्ट टू वेस्ट की ओरिएंटेशन में है, ये चर्च ईस्ट और वेस्ट की ओरिएंटेशन की बजाय नॉर्थ टू साउथ की ओरिएंटेशन में है। और इसका एक खूबसूरत कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंटेम्प्रेरी मटेरियल है, क्योंकि ये चर्च 1950s के बाद बनाया गया, तो इसके बनाने में इसका जो तर्ज तामीर है वो भी आपको कंटेम्प्रेरी यानी कि जदीद तर्ज तामीर दिखाई देगा। इसमें पॉइंटेड आर्चेस भी आपको दिखाई देंगी, जो कि न्यू गोथिक तर्ज तामीर से ली गई हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी छत देखें तो पुराने चर्चेस की तरह इसकी छत आपको दिखाई नहीं देगी, जो कि गेबल्ड होती है। ये फ्लैट रूफ है, क्योंकि यहाँ का लोकल तर्ज तामीर ऐसा है। इसको बनाने के लिए रेड ब्रिक का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि अगर आप इसके दोनों टावर्स पे अभी भी उस रेड ब्रिक के टेक्सचर को देख सकते हैं। अमूमी तौर पर जब पुराने चर्चेस को बनाया जाता था तो उनके साथ ही भट्टा भी लगाया जाता था, ताकि वो आसानी से उन ब्रिक्स को चर्च की तामीर के लिए प्रोवाइड कर सकें। और अगर आप इसकी साइड्स पे देखें तो आपको पॉइंटेड आर्चेस भी दिखाई देंगी। चर्च का यहाँ पे होना ना सिर्फ लोगों की रूहानी ज़रूरियात को पूरा करता है, बल्कि उनकी जिस्मानी तालीम और तरबियत के ऊपर भी नुमाया जोर देता है, जो कि यहाँ के बानी की एक रोया थी। उसका विजन था कि यहाँ के लोकल लोग ना सिर्फ रूहानी तौर पर तरक्की पाएँ, बल्कि मयार तालीम के हवाले से वो फ़नी तौर पर आगे बढ़ें, और ना सिर्फ अपने चर्च में रहकर खिदमत का काम सर अंजाम दें, बल्कि मुल्क और कौम की तरक्की के लिए भी नुमाया किरदार अदा कर सकें। मेरा नाम मिसेस नसीम बर्नार्ड है, और मेरा ताल्लुक़ इसी पैरिश से सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च से है। और मैं शुरू से ही यहाँ से ही मैंने तालीम हासिल की है। इसी पैरिश में पहले हमारा स्कूल हुआ करता था मॉर्निंग स्टार के नाम से, और उसके बाद फादर स्टैन ने वो नया स्कूल बनाया, हॉस्टल बनाया, और जिसमें मैंने
33 इयर्स जो हैं वो तालीम, बच्चों को तालीम दी है, और हमने बच्चों को यही तालीम दी है, अच्छा शहरी बनाया हमने उन्हें, और उसके बाद अच्छा पाकिस्तानी होने की तालीम दी है कि हम हर तरह से अपने मसीहों को अच्छी गाइडेंस दे सके ताकि वो अच्छे मसीही, अच्छे शहरी बने। मैं रूथ रुखसाना हूँ, बाय प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूँ, और इस चर्च के साथ मेरा ताल्लुक़ अभी 2 साल का ही है, क्योंकि रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने के बाद मैं अपने शौहर के साथ इस चर्च की मेंबर बनी, और हम इसी चर्च में अब आते जाते हैं। और इस चर्च में भी पाकिस्तान के दीगर चर्चेज़ की तरह पाकिस्तान की सलामती, तरक्की, खुशहाली के लिए हमेशा दुआ की जाती है, क्योंकि बतौर मसीही हमारे ईमान का हिस्सा है कि हम अपने मुल्क के साथ वफ़ादार रहते हैं, और अपनी शख्सी दुआओं में, ख़ानदानी और चर्च के इबादत के दौरान हम हमेशा अपने मुल्क की सलामती की दुआ करते हैं। और मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ, रूथ रुखसाना स्कूल सिस्टम की फ़ाउंडर हूँ, जिसके अंडर हम मुस्तहिक बच्चों को तालीम देते हैं, और मेरा अपना स्कूल भी है जो कि 315 बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहा है। मेरा मानना है कि पाकिस्तान की आबादी जो है वो 25 करोड़ है, और हम सब मिलकर ही पाकिस्तान को बेहतर बना सकते हैं, और हम सब का किरदार इसकी खुशहाली के लिए शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे हम किसी भी मज़हब या किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले हों, पाकिस्तान को मज़बूत तर बनाने के लिए हम एक ख़ानदान की तरह हैं, और इसकी खुशहाली के लिए मैं समझती हूँ कि हम किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मेरा नाम सुहेल अनवर सहोत्रा है, और मैं सिटी हाफिजाबाद का क्रिश्चियन कम्युनिटी का काउंसलर हूँ, और इस चर्च से हमें बहुत सी बरक़ात हासिल हुई हैं। और इस चर्च में जितने भी मेंबर हैं उनको कोई ना कोई खुदा ने खुदादा सलाहियतों से नवाजा। जिस तरह मैं एज ए काउंसलर हूँ, मेरा काम है कि अपनी कौम के लिए हुकूमत के आगे अपनी आवाज़ को बुलंद करना, और हुकूमत भी हमारे ये जो भी अगर डेवलपमेंट के आप बाहर निकलेंगे तो देखेंगे डेवलपमेंट का काम अगर हुआ है तो एज ए काउंसलर मैंने बहुत ज़्यादा अंदर चर्चेज़ के डेवलपमेंट का काम करवाया। और मैसाक सेंटर जो क्रिश्चियन मुस्लिम कम्युनिटी को इकट्ठा करने का है, वो हमने बड़ी जद्दोजहद से हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट में कायम करवाया। उसकी एक शाख DPO ऑफिस में है, और दूसरी हम कोशिश कर रहे हैं जब आप बाहर निकलेंगे तो उसके साथ ही चर्च की दुकानें हैं, वहाँ हम मैसाक सेंटर ऑफिस बनाने का काम शुरू किया हुआ है। और इसके अलावा हमने डेवलपमेंट के अलावा अपनी क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटी को हमेशा DC ऑफिस अगर मीटिंग हो और DPO ऑफिस हो तो हमने वहाँ पे जो है अपनी क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटी को हमेशा इकट्ठा और इत्तेफाक में पाया है। और यही है कि ये है तो छोटा शहर, लेकिन इसमें हम अमन और प्यार से रहते हैं, और इंटरफेथ हारमनी की बदौलत हमने बहुत से काम किए हैं। और अगर कोई मुस्लिम इवेंट होते हैं तो हमें और हमारे फादर साहब को वहाँ इनवाइट किया जाता है, और अगर कोई यहाँ क्रिश्चियन इवेंट होते हैं तो हम भी और हमारे फादर साहब भी बड़ा दिल रखकर अपने मुस्लिम भाइयों को बुलाते हैं, और इस तरह हम प्यार, मोहब्बत और भाईचारे से अपने मुल्क में रहते हैं। मेरा नाम रेवरेंड फादर अलमास जॉन है। मैं एज ए पैरिश प्रीस्ट यहाँ पर काम खिदमत करता हूँ। हमारे इस पैरिश का नाम सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी पैरिश है, जो कि सेंट फ्रांसिस के नाम से मुंसलिक है।
और इसकी मेन वजह यह भी है कि यहाँ पर कैपुचिन फादर्स ने काम किया है, जिनके बानी सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी हैं। तो इसी मुनासिबत से इसका नाम सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी पैरिश है। ये कभी पहले मरियमबाद पैरिश का भी हिस्सा रहा है 1927 से 1933 तक, और उसके बाद फिर 1934 से गुजरांवाला सेंट फ्रांसिस ऑफ जेवियर पैरिश उसका हिस्सा रहा है, और 1954 में ये इटसेल्फ पैरिश बना, और इसके बानी का नाम रेवरेंड फादर स्टैन है, जिसे रेवरेंड फादर स्तानिस्लास के नाम से मशहूर है। उन्होंने इसकी बुनियाद रखी और उसे बाबाए कलीसिया अफजाबाद का नाम भी दिया जाता है। तो उनका विजन था, रोया थी कि यहाँ पर बहुत सारे मसीह लोग जो हैं वो हर शोबे में तरक्की करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एजुकेशन के मैदान में हर शोबे में उनका नाम हो, खिदमत हो। तो उन्होंने अपने इस विजन पर काम किया, और आज हम देखते हैं कि हमारे पैरिश में से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में खिदमत के हवाले से जाना जाता है। पहले मॉर्निंग स्टार के नाम से स्कूल का आगाज़ किया रेवरेंड फादर स्तानिस्लास ने, और उसमें बहुत सारे टीचर्स जो हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स बने हैं। हर शोबे में जो उनकी खिदमात हैं, लोग जो इधर से पढ़े हैं उन्होंने खिदमात की हैं। मिसाल के तौर पर मौजूदा हालात को देखें, पॉलिटिकली देखें तो सुप्रीम कोर्ट के सदर जो हैं एहसन भून, वो भी इधर के पढ़े हुए हैं। जो मौजूदा वज़ीर कानून हैं आज़म तारड़, वो भी इधर के पढ़े हुए हैं। तो उनके जो हैं उन्हीं से मुंसलिक, उन्हीं के ख़ानदान के रफ़ीक तारड़, उनका यहाँ पर तल्लक रहा है। MPA जो हैं मौजूदा इधर मुज़फ़्फ़र शेख मुज़फ़्फ़र, वो भी इधर के पढ़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे मसीह लोग जो हैं उन्होंने बहुत सारी खिदमात हैं, प्रोफेसर्स बने हैं। आज भी बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, ना सिर्फ हाफिजाबाद में वो खिदमत कर रहे हैं बल्कि पूरे पाकिस्तान में। अगर हम देखें रिलीजियस लिहाज से तो रिलीजियस में भी बहुत सारी खिदमात हैं। 10 फादर जो हैं, प्रीस्ट जो हैं, हमारे इस पैरिश ने दिए हैं। मेडिकल के हवाले से देखें तो यहाँ से बहुत सारे डॉक्टर भी हैं, नर्सिस हैं। आज भी DHQ हाफिजाबाद में सबसे ज़्यादा नर्सिस, स्टाफ नर्सिस, डॉक्टर क्रिश्चियन बरादरी से हैं, कैथलिक हैं, जो यहाँ से पढ़े हैं। टीचिंग के शोबे में देखें तो यहाँ से प्रोफेसर्स, टीचर्स, बहुत सारी खिदमात हैं, ना सिर्फ हाफिजाबाद में बल्कि दूसरे शहरों में भी वो खिदमत अपनी दे रहे हैं। इसी तरह अगर अदलिया के हवाले से देखें तो बहुत सारे वकील भी हैं। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च की मेन ऑल्टर के सामने। अगर हम लिटर्जिकल डिसिप्लिन की बात करें तो सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी पैरिश रोमन कैथोलिक चर्च की ट्रेडिशन और डिसिप्लिन के मुताबिक अपनी इबादत को कंडक्ट करता है। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च के इनसाइड चेंबर में और अभी खड़ा हूँ इस चर्च की नींव में। मेरे पीछे आप इसका एंट्रेंस डोर देख सकते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और सॉलिड वुड से बनाया गया है। रोमन कैथोलिक चर्च की ट्रेडिशन के मुताबिक इसकी दोनों जानिब होली वाटर के बेसिन्स भी इरेक्ट किए गए हैं। रोमन कैथोलिक चर्च की ट्रेडिशन के मुताबिक उन बेसिन्स में होली वाटर रखा जाता है
जब कॉन्ग्रीगेंट्स चर्च में दाखिल होते हैं तो दाखिल होते साथ ही वो इस होली वाटर को अपने माथे पर मसा करते हैं ताकि वो चर्च आने के लिए अपने आप को तैयार करें और उनके चर्च में आने का मकसद और अपने आप को पाक करना, इबादत के लिए अपने आप को तैयार करना, और ये सारी ट्रेडिशन के मुताबिक वो अपने आप को चर्च में लेके आते हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत और नायाब लकड़ी के बेंचेस बनाए गए हैं। ये वो बेंचेस हैं जब इस चर्च को बनाया गया था उस वक्त इनको इस बेंच को रखा गया, और एक ख़ास बात उसकी ये है कि इसके ऊपर थियोलॉजिकल पैटर्न्स भी बनाए गए हैं, जैसे कि 4 पैटर्न लीफ है जो कि क्रॉस का लीफ है, जो कि बुजुर्ग या दीगर चर्च के एल्डर्स हैं वो इस जगह पे बैठते हैं। उसके अलावा आप देखें कि इसके सेंट्रल पाथ को, नेव के जो रास्ता है उसको डिफाइन किया गया एक और रंग के कारपेट से। जो मेन शहरों के जो चेंबर्स होते हैं वहाँ पे या तो बेंचेस रखे जाते हैं आइल्स में भी और इसके मेन सेंट्रल चेंबर में भी, लेकिन यहाँ पे इसके मेन सिटिंग चेंबर में आप कारपेट देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप देखें तो इसकी साइड्स पे आपको कर्टन नज़र आते हैं, क्योंकि अगर आप इसके कंस्ट्रक्शन की फॉर्मेशन को देखें तो ये जदीद तर्ज तामीर पर बनाया गया चर्च है। इसके अंदर आपको इन साइड में वो जो न्यू गॉथिक तर्ज तामीर की चीज़ें उस तरह से तो नहीं मिलेंगी, लेकिन जैसा कि अगर आप इसकी पॉइंटेड आर्चेस को देखें, इसकी छत को देखें, तो ये जदीद तर्ज तामीर को बड़ी खूबसूरती से दिखाता है। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ इस चर्च के सेंट्रल चेंबर में। अगर हम इस खूबसूरत चर्च के एम्बियंस की बात करें तो इसमें हमें आर्टिफिशियल लाइट बड़ी खूबसूरती से दिखाई देगी, और मेरे पीछे आप इसकी खूबसूरत पॉइंटेड आर्चेस देख सकते हैं। ये वो पॉइंटेड आर्चेस हैं जो कि न्यू गॉथिक तर्ज तामीर की एक खूबसूरत तख्लीक है, और ये पॉइंटेड आर्चेस दोनों आइल्स में 3-3 की फॉर्म में बनाई गई। दोनों जानिब 3-3 की फॉर्म, ये ट्रिनिटी आर्चेस ये 6 के डिजिट को रिप्रेजेंट करती हैं जो कि क्रिएशन का डिजिट है। उसके अलावा अगर आप इसकी दोनों आइल्स में देखें तो दोनों जानिब 6-6 की तादाद में विंडोज़ भी हैं जो कि नए तामीर पर बनाई गई, और जिससे चर्च के अंदर रोशनी जो नेचुरल लाइट है वो भी आती है। और अगर हम दोनों जानिब 6-6 खिड़कियों को अगर हम जमा करते हैं तो ये 12 का डिजिट बनता है। ये वो डिजिट है जो कि जीसस क्राइस्ट के डिसाइपल्स की असेंबली को भी जाहिर करता है, क्योंकि शागिर्द उन तालीमात को लेकर आगे फैलाते थे। उसी तरह इस बात का नमूना भी है कि इस चर्च में मौजूद कॉन्ग्रीगेंट्स उसी तालीम पर, उसी रास्ते पर और उन्हीं रवायात पर चलते हैं। आप अगर देखें एक ख़ास कलर जो कि गोल्डन टेक्सचर है, वुड का कलर है, पूरे चर्च में बड़ी शाइस्तगी से अपना वो रंग दिखाता है। और जब कॉन्ग्रीगेंट्स, जब इबादत गुजार इस चर्च में बैठकर इबादत करते हैं, ना सिर्फ वो यहाँ पर रूहानी सुकून महसूस करते हैं बल्कि ख़ानदानी तौर पर भी और ज़ाती तौर पर भी इस चर्च में बैठकर वो उस इबादत से ना सिर्फ अपने आप को रिवाइव फील करते हैं बल्कि रूहानी ताजगी भी महसूस करते हैं। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च की मेन ऑल्टर के सामने। अगर हम लिटर्जिकल डिसिप्लिन की बात करें तो सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी पैरिश रोमन कैथोलिक चर्च की ट्रेडिशन और डिसिप्लिन के मुताबिक अपनी इबादत को कंडक्ट करता है। इसकी एक जानिब यहाँ की क्वायर हमदो सना के गीत गाते हैं, जबकि दूसरी जानिब कॉन्ग्रीगेंट्स बैठते हैं। चूँकि ये चर्च एक तालीमी इदारे के साथ मुंसलिक है तो यहाँ पे सिस्टर्स या नन्स भी आकर इबादत करती हैं। और आप देख सकते हैं इसकी एक जानिब पुलपिट भी है जहाँ से तलावत कलाम मुक़द्दस की जाती है और उसके हवाला जात पढ़े जाते हैं, जबकि उसके साथ ही आप इसकी खूबसूरत ऑल्टर देख सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी दोनों जानिब स्टील रेलिंग भी देख सकते हैं। इबादत गुजार कम्युनियन में तो इसको इस्तेमाल करते ही हैं, उसके अलावा अपनी ज़ाती दुआ के लिए जब वो अपने आप को बाउ डाउन करना चाहते हैं तो ये इसकी दोनों जानिब इसकी रेलिंग को इस्तेमाल करते हुए, ऑल्टर को फेस करते हुए
ये इबादत को या अपनी पर्सनल दुआओं को कंडक्ट करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो रोमन कैथलिक ट्रेडिशन के मुताबिक इसकी सेंचुरी में आप क्रूसीफिक्स का खूबसूरत स्टैचू भी देख सकते हैं, और इसकी ऑल्टर चूँकि 3 स्टेप एलिवेटेड ऑल्टर है जो कि रोमन कैथलिक ट्रेडिशन के आन मुताबिक है। अगर इसकी सिटिंग कैपेसिटी की हम बात करें तो इस शहर के बड़े पैरिशेस में इसका नाम आता है, सबसे बड़ा पैरिश है, और एक ही वक्त में करीब करीब 500 लोग इबादत गुजार इस चर्च में बैठकर इबादत करते हैं। और चूँकि संडे के अलावा भी इसमें इबादत होती हैं, तो ये चर्च ना सिर्फ एक मेन स्पिरिचुअल वे में एक इंस्टीट्यूशन का काम करता है, बल्कि उनकी ज़िंदगियों में भी ये एक रूहानी पिलर के तौर पर काम करता है। अगर आप आर्च को देखें तो इसकी मेन आर्च जो सेंट्रल आर्च है वो पॉइंटेड आर्च है, और उस पर बड़ी खूबसूरती से ग्लास का काम किया गया है। इसकी मेन और सेंचुरी की अगर हम आर्च देखें जो कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाई गई, उस पर भी ये काम बड़ी खूबसूरती से किया गया। और ना सिर्फ ये खूबसूरत है, आप देखिए इसकी इन कलर्स की लिटर्जिकल वैल्यू भी है जो कि गोल्डन, ग्रीन और रेड है। ये वो ख़ास कलर्स हैं जो कि चर्च लाइफ का हिस्सा है। उसके साथ ही आप देखते हैं कि यहाँ पे होली कम्युनियन का, यूकरिस्ट का एक ख़ास इमेज हमें नज़र आता है कि वहाँ पे ऑल्टर के साथ, चूँकि यूकरिस्ट, होली कम्युनियन या पाक इशा किसी भी चर्च का एक मेन सैक्रामेंट है जो चर्च की इबादत के दौरान ईमानदारों के लिए अदा किया जाता है। सो उस खूबसूरत यूकरिस्ट के उस आर्क ऑफ द कवेनेंट को भी वहाँ पे रखा गया है, जो कि इबादत गुजारों की इबादत में एक खूबसूरत और उम्दा किरदार अदा करता है। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर आशिक परवेज साहब, जो कि सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च के बाकायदा मेंबर होने के साथ साथ इस चर्च की कंस्ट्रक्शन के पायनियर्स में से भी हैं। और बतौर इंजीनियर उन्होंने इस चर्च के मीनार और दीगर कंस्ट्रक्शन के मामलात को देखा है। आइए उनसे जानते हैं कि इस खूबसूरत बिल्डिंग की कहानी क्या है। मैं उन दिनों में एक स्टूडेंट होता था इंजीनियरिंग का, तो गर्मी की छुट्टियों में आया तो मुझे फादर जी कहने लगे, मुंडिया इत्थे चर्च बनना है, तो मैं चाहना वा कि असी मुस्लिम क्रिश्चियन कट्ठे असी रहने हाँ। उन्होंने मैनू कैमरा दिता ते आंदे ने, मुंडिया लाहौर शदरे ईगल साइकिल फैक्ट्री दे नाल मस्जिद है, और उस मस्जिद दे मनार दी फोटो नांदा निके खिंच के लियाओ, तो फिर माल रोड ते लाहौरों कोडक वालियां कोलों वो फिल्म साफ करा के ते तुसां आउणा नाम दा। मैं चला गया, मनार दे व्यूज़ लिया, बहुत अच्छियां मतलब फोटोआं खिंचियां गया आके, ते इस मनार दियां फोटोआं विखाइयां दा ते मुंडिया ते ये बहुत अच्छा है। अच्छा भाई हुण इहदा प्लान तैयार करना है, ते ये प्लान जिहड़ा है प्लाईवुड शीटां दे उत्ते मैनू खुद याद है, मैं 8 दिन दे विच वड्डियां शीटां 12 शीटां जोड़ के ते पूरा ये मनार मैं ले आउट किया बाय दी हेल्प ऑफ रेवरेंड फादर स्तानिस्लास। रेवरेंड फादर स्तानिस्लास जो थे वो एक प्रीस्ट के अलावा उससे पहले इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी रह रहे हैं। वो बेल्जियम में 3 साल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, बाद में उन्होंने सेमिनरी ज्वाइन की तो वो मतलब प्रीस्ट बने। उनका भी इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत बड़ा नॉलेज था, और मुझे बहुत फ़ख्र है, उनकी एक बड़ी ख्वाहिश होती थी कि मेरी कम्युनिटी में कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई टीचर बने। तो मुझे फ़ख्र है कि मैं अपनी कलीसिया में हाफजाबाद कलीसिया का पहला मेंबर हूं जो कि इंजीनियरिंग में कामयाब हुआ। इंजीनियर आशिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मुफीद मालूमात फ़राहम की ताकि हमारे व्यूअर्स भी इस खूबसूरत चर्च बिल्डिंग की कहानी को जान सकें।
जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक और शानदार प्रोग्राम सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी रोमन कैथोलिक चर्च हाफिजाबाद पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस खूबसूरत चर्च के कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर और इसकी तालीमी खिदमात के हवाले से काफ़ी मालूमात हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और खूबसूरत और तारीखी चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।